ऑब्जेक्टिव्स। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड मीन एंड मूविंग एवरेजेस और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नोट को डिस्कस करते हैं। डेटा के अंदर दी गई वैल्यूज को ऑब्जर्वेशंस कहा जाता है। नंबर 1, एक जैसी ऑब्जर्वेशंस के साथ वेरिएबल का मीन कांस्टेंट k है और k इन्हीं ऑब्जर्वेशंस में से एक ऑब्जर्वेशन है। नंबर 2, ओरिजिन को चेंज करने से मीन मुतासिर होता है। नंबर 3, स्केल को तब्दील करने का मतलब है कि फार्मूला को तब्दील करना, इसलिए स्केल को चेंज करने से मीन मुतासिर होता है। नंबर 4, वेरिएबल x की डेविएशंस के सम का मीन हमेशा 0 होता है। आइए एक मिसाल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें कहा गया है फाइंड द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस 34, 34, 34, 34, 34 एंड 34। अब यहाँ पर वेरिएबल x की एक जैसी ऑब्जर्वेशन ही ली गई है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 के मुताबिक x बार 34 होगा। वैसे भी अगर फॉर्मूला के जरिए देखें तो फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। जब इस स्टेप को सिंप्लीफाई किया जाएगा हमें आंसर 34 होगा। आइए अब एक और मिसाल को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें कहा गया है अ वेरिएबल x टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज 4, 5, 8, 6 and 2. Find mean when 5 is added to each observation. B. 10 is multiplied with each observation. C. Prove sum of the deviation from mean is 0. हमें x की ये वैल्यूज दी गई हैं 4, 5, 6, 8, 2। हम यहाँ पर दो नए वेरिएबल्स y और z को a और b के लिए मुतारिफ करवाएंगे। अब हमें ये गिवन है कि y is equal to x plus 5 और z is equal to 10x। अब हम इनका रिजल्ट मालूम करने के लिए टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम सबसे पहले x का कॉलम बनाएंगे और x की दी गई तमाम वैल्यूज को इस कॉलम में लिखेंगे और इन तमाम वैल्यूज को ऐड करके 25 हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम दिए गए y is equal to x plus 5 का कॉलम बनाएंगे और इस कॉलम में हम y की उन वैल्यूज को लिखेंगे जो हमें x की वैल्यू को y is equal to x plus 5 में पुट करने से हासिल होंगी। जैसा कि x के कॉलम में फर्स्ट वैल्यू 4 है तो हम इसको फार्मूला में इस तरह पुट करेंगे y is equal to 4 plus 5, तो हमारे पास y 9 हासिल होगा और हम y की इस वैल्यू को y is equal to x plus 5 के कॉलम में लिखेंगे और इसी तरह से ही हम y की बाकी तमाम वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम z is equal to 10x का कॉलम बनाएंगे। जैसा कि x की फर्स्ट वैल्यू 4 है तो हम इसको फार्मूला में इस तरह पुट करेंगे z is equal to 10 into 4, तो हमें z की वैल्यू 40 हासिल होगी। ये हमारे पास इस कॉलम की फर्स्ट वैल्यू होगी और इसी तरीका से हम बाकी तमाम वैल्यूज को मालूम करके इस कॉलम में लिख लेंगे। इसके बाद हम x माइनस x बार फार्मूला का कॉलम बनाएंगे और हम इस फार्मूला में x और x बार की वैल्यूज को पुट करेंगे। टेबल में हमारे पास x की वैल्यूज तो मौजूद हैं लेकिन x बार की वैल्यूज मौजूद नहीं हैं, इसलिए हम पहले इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। x बार के लिए हम x की तमाम वैल्यूज का सम मालूम करके 5 पर डिवाइड करने से हासिल करेंगे, तो इस तरह हमारे पास x बार की वैल्यू 5 हासिल होगी। अब हम x और x बार की वैल्यूज को x माइनस x बार में पुट करके लिखेंगे, तो हमें 4 माइनस 5 करने से -1 हासिल होगा और ये इस कॉलम की फर्स्ट वैल्यू होगी और इसी तरह से हम बाकी तमाम वैल्यूज को भी मालूम कर लेंगे और लिखेंगे और एंड में इसका सम मालूम कर लेंगे जो हमें 0 हासिल होगा और इस तरह हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। हमें इस टेबल से ये कुछ हासिल हुआ है। x बार is equal to 25 over 5 is equal to 5, y bar is equal to 50 over 5 is equal to 10 and c is equal to 250 over 5 is equal to 50। अब हम इसको नोट कर लेते हैं। a y bar is equal to x bar plus 5,
x बार की वैल्यू पुट करने से हमें y बार इज इक्वल टू 5 प्लस 5 हासिल होगा, जिससे हमें y बार की वैल्यू 10 हासिल होगी। b पार्ट में z बार 10x बार के बराबर है। x बार की वैल्यू को पुट करने से हमें z बार इज इक्वल टू 10 इंटू 5 हासिल होगा। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें z बार की वैल्यू 50 हासिल होगी। इससे जाहिर होता है कि ओरिजिन और स्केल को चेंज करने से मीन मुतासिर होता है। सम ऑफ ऑल डेविएशन इज डिफाइंड एज सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। पार्ट सी में टेबल के आखिरी कॉलम से हमने नोट किया कि सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार 0 के बराबर है। डेविएशंस के सम का मीन 0 होता है। उम्मीद है कि आपने सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि आपने सब क्वेश्चंस हल कर लिए होंगे। अब हम अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड मीन एंड मूविंग एवरेजेस को समझते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड मीन एंड मूविंग एवरेजेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में वेटेड मीन और मूविंग एवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक नंबर की रिलेटिव इंपॉर्टेंस इसका वेट कहलाती है। अगर नंबर्स हों तो इनकी इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं होती, इसलिए हम इनके वेट्स को खुद फार्मूला की मदद से एसोसिएट करेंगे। इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस इन पर ही मुनहसर होती है। इसको वेटेड अरिथमेटिक मीन कहते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमें कहा गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मंथली अर्निंग एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। कंप्यूट द वेटेड एवरेज। यहाँ पर हम तमाम एम्प्लॉयज को इनके वेट्स और इनकी अर्निंग्स के साथ प्लेट करेंगे। आइए अब हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल के फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखे जाएंगे और यहाँ पर तमाम वैल्यूज दिए गए टेबल से हासिल की जाएंगी और इनको W1, W2, W3, W4, W5 और W6 से जाहिर किया जाएगा और लास्ट में हम उन तमाम वैल्यूज को ऐड करके लिख लेंगे। इस तरह ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट कॉलम मंथली अर्निंग इन रुपीस का बनाएंगे और इस कॉलम की तमाम वैल्यूज भी दिए गए टेबल से ही ली जाएंगी और इनको x1, x2, x3, x4, x5 और x6 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम xw का बनाएंगे और इस कॉलम में हम एम्प्लॉयज और इनकी अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसा कि W की फर्स्ट वैल्यू 4 है और अर्निंग की फर्स्ट वैल्यू 800 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें 3200 हासिल होगा। हम इसको W के कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद इसी तरह से W की सेकंड वैल्यू 22 है और X की सेकंड वैल्यू 45 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें 990 हासिल होगा। हम इसी मेथड को यूज करके बाकी तमाम वैल्यूज भी फाइंड कर लेंगे और हम XW की तमाम वैल्यूज को बिलतरतीब X1 W1, X2 W2, X3 W3, X4 W4, X5 W5 और X6 W6 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम XW की तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, तो इस तरह हम ये कॉलम भी कंप्लीट कर लेंगे और टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम फार्मूला की मदद से X बार W की वैल्यू को फाइंड करते हैं। फार्मूला को अप्लाई करने से हमें ओवर के ऊपर 14,390 हासिल होगा और ओवर के नीचे 456 हासिल होगा। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने पर हमें X बार W की वैल्यू 31.5 हासिल होगी। अब हम मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करते हैं। मूविंग एवरेजेस को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि मुसलसल एवरेज जिसको दिनों, महीनों, सालों की तरतीब के लिए शुमार किया जाता है। अगर हम 3 दिनों की मूविंग एवरेज मालूम करना चाहें तो हम पहले 3 दिनों की एवरेज मालूम करेंगे, फिर हम पहले दिन को निकाल देंगे और इस तरह से ही बाकी आने वाले दिनों को भी इस ग्रुप से निकालते जाएंगे। हर 3 दिन की एवरेज को दरमियान वाले 3 दिन की एवरेज के मुखालिफ रखेंगे। ये तरीका इस वक्त तक चलता रहेगा जब तक तमाम दिन लास्ट से फर्स्ट से पहले नहीं आ जाते और खत्म नहीं हो जाते। आइए इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें कहा गया है कैलकुलेट 3 days मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस। आइए
पहले हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल का फर्स्ट कॉलम हम वीक एंड डेज का बनाएंगे और इसमें वीक के सारे डेज लिख लेंगे, जैसा कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम अटेंडेंस का बनाएंगे और हर दिन की दी गई वैल्यू को इस कॉलम में लिखेंगे, जैसा कि 24, 55, 28, 45, 51, 54 और 60। अब हम 3 डेज मूविंग के 2 कॉलम बनाएंगे, जिसमें से एक कॉलम टोटल और दूसरा कॉलम एवरेज का होगा। तो अब हम टोटल का कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर हम अटेंडेंस की पहली 3 वैल्यूज को जमा करें तो हमें 107 हासिल होगा। तो हम इसको दरमियान वाली मंडे वैल्यू पर रखेंगे। फिर हम अटेंडेंस की पहली वैल्यू 24 को ड्रॉप कर देंगे और अगली वैल्यूज को जमा करके 28 हासिल कर लेंगे और इसको भी दरमियान वाली ट्यूसडे वैल्यू पर रखेंगे और फिर इस मेथड से हम इस कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम एवरेज का कॉलम बनाएंगे और टोटल के कॉलम में दी गई तमाम वैल्यूज को 3 से डिवाइड करके एवरेज मालूम करके इस कॉलम में लिख लेंगे, जैसा कि टोटल की सेकंड वैल्यू 107 है तो इसको 3 से डिवाइड करके हमें 35.67 हासिल होगा और इसी तरह टोटल की नेक्स्ट वैल्यू 28 है। इसको 3 से डिवाइड करने से हमें 42.67 हासिल होगा और फिर हम इस मेथड से तमाम वैल्यूज मालूम कर लेंगे और टेबल कंप्लीट हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुमारियात के मुताबिक डिस्पर्शन का मतलब है कि किसी डेटा सेट की ऑब्जर्वेशंस में फैलाव या खराबी का होना। डेटा सेट के अंदर खराबी या फैलाव को 2 तरीकों से देखा जा सकता है और वो ये हैं। नंबर 1, एक डेटा सेट में 2 इंतहाई मुशाहिदों के दरमियान फैलाव। नंबर 2, ऑब्जर्वेशंस के फैलाव के इर्द गिर्द एक एवरेज होती है जिसे अरिथमेटिक मीन कहते हैं। डिस्पर्शन मालूम करने का मकसद एवरेज वैल्यू के इर्द गिर्द पॉपुलेशन के हर यूनिट के बिहेवियर का मुतालिया करना है। इससे हमें ज्यादा डिटेल में डाटा के 2 सेट्स को कंपेयर करने में मदद मिलती है। डाटा सेट में डिग्री या एक्सटेंट की वेरिएशन का तयन करने के लिए इस्तेमाल होने वाली मेजर्स को मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। अब हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए हम अब रेंज के बारे में पढ़ते हैं। एक डेटा सेट की 2 इंतहाई ऑब्जर्वेशंस के दरमियान वेरिएशन के एक्सटेंट को रेंज मेजर करती है। इसके लिए ये फार्मूला दिया गया है। कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा के लिए रेंज मालूम करने के लिए दिया गया फार्मूला यूज करें, जिसके मुताबिक रेंज बराबर है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप। आइए इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमें कहा गया है फाइंड रेंज फॉर द फॉलोइंग वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। दिए गए डेटा के मुताबिक x मैक्सिमम 110 है और x नॉट 49 है। इसलिए रेंज का फार्मूला अप्लाई करने से हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी, जिससे हमें रेंज की वैल्यू 61 हासिल होगी। आइए अब एक और मिसाल से रेंज को मालूम करते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें कहा गया है फाइंड द रेंज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हम दिए गए डेटा की टेबल के साथ कुछ इस तरह से क्लास बाउंड्रीज और क्लास मार्क्स मालूम करेंगे। तो आइए टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम फर्स्ट कॉलम क्लासेस या ग्रुप्स का बनाएंगे और इस कॉलम में वही तमाम क्लासेस या ग्रुप्स लिखेंगे जो गिवन टेबल में दिए गए हैं, जैसा कि 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 और 60 to 69। अब हम नेक्स्ट कॉलम क्लास बाउंड्रीज का बनाएंगे। इस कॉलम में हम दी गई क्लासेस की स्टार्टिंग वैल्यू में से 0.5 माइनस करके और एंडिंग वैल्यू में 0.5 ऐड करके लिखेंगे। तो इस तरह हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5 और 59.5 to 69.5। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम F का बनाएंगे और इसकी तमाम वैल्यूज भी दिए गए टेबल से हासिल करके लिख लेंगे, जैसा कि 10,
5, 9, 6, 7 और 1। इस तरह हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम रेंज मालूम कर लेते हैं। रेंज बराबर होगी 69.5 माइनस 9.5 के। दोनों वैल्यूज की सब्ट्रैक्शन पर हमें 60 हासिल होगा। अब हम वेरिएंस के बारे में बात करते हैं। वेरिएंस को अरिथमेटिक मीन से ऑब्जर्वेशंस की स्क्वायर डेविएशन के तौर पर बयान किया जाता है। सिंबल से वेरिएंस को इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को अरिथमेटिक मीन से ऑब्जर्वेशंस की स्क्वायर डेविएशन के मीन के पॉजिटिव स्क्वायर रूट के तौर पर बयान किया जाता है। इसको सिंबल्स में हम कुछ इस तरह लिखेंगे। अब हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की कंप्यूटेशन के बारे में पढ़ें और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा की वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की कंप्यूटेशन के लिए हम दिए गए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अनग्रुप्ड डाटा में वेरिएंस के लिए इन फार्मूलाज को इस्तेमाल किया जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इस फार्मूला को इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आर एज फॉलोज, डिटरमिन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। फर्ज किया कि एक स्टूडेंट के मार्क्स x हैं, तो अब हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को मालूम करने के लिए कुछ कंप्यूटेशंस बनाते हैं। तो आइए हम इसका टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम सबसे पहले x का कॉलम बनाएंगे और हम इस कॉलम में दिए गए मार्क्स को बिलतरतीब लिख लेंगे, जैसा कि 60, 70, 30, 90, 80 और 42। इसके बाद हम इन सब को ऐड करके लास्ट में लिख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम x स्क्वायर का बनाएंगे और इस कॉलम में x की तमाम वैल्यूज का स्क्वायर फाइंड करके लिख लेंगे और लास्ट में इन तमाम वैल्यूज का सम फाइंड करके लिख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम x माइनस x बार का बनाएंगे। x बार के लिए हमें 372 को 6 से डिवाइड करना होगा, जिससे हमें 62 हासिल होगा। अब हम x की वैल्यू में से x बार की वैल्यू को माइनस करके x माइनस x बार की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसा कि x की वैल्यू 60 है और x बार की वैल्यू 62 है, तो इनको माइनस करने से हमें -2 हासिल होगा। फिर हम इसी तरीके से तमाम वैल्यूज को फाइंड करके इस कॉलम में लिख लेंगे और लास्ट में हम इन वैल्यूज का सम फाइंड करके लिख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम x माइनस x बार होल स्क्वायर का बनाएंगे और इसमें x माइनस x बार की तमाम वैल्यूज का स्क्वायर फाइंड करके लिख लेंगे और लास्ट में हम इन तमाम वैल्यूज का सम फाइंड करके लिख लेंगे। तो इस तरह हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। x के वेरिएंस के लिए हमें 2600 को 6 से डिवाइड करना होगा, जिससे हमें 433.33 हासिल होगा। कंप्यूटेशन के फार्मूला के इस्तेमाल से हमें ये स्टेप हासिल होगा। स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें 433.333 हासिल होगा। अब हम ग्रुप डाटा के बारे में बात करते हैं। ग्रुप डाटा में वेरिएंस के लिए ये फार्मूला दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये फार्मूला दिया गया है। आइए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग वेट्स ऑफ टॉफी बॉक्सेस इन ग्राम, डिटरमिन द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड्स। पहले हम कुछ कंप्यूटेशंस बनाते हैं। इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। हम फर्स्ट कॉलम x का बनाएंगे और इसकी तमाम वैल्यूज दिए गए टेबल से हासिल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम f यानी फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे और इसकी तमाम वैल्यूज भी दिए गए टेबल से हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम x माइनस x बार का बनाएंगे और x बार की वैल्यू को हम इस फार्मूला के तहत मालूम करेंगे और इससे हासिल होने वाली वैल्यू को x में से माइनस करेंगे। जैसा कि फार्मूला के तहत हमें x बार की वैल्यू 32.5 हासिल हुई है, तो हम x की वैल्यू 4.5 में से 32.5 को माइनस करेंगे तो हमें -28 हासिल होगा।
इसके बाद हम इस तरह से ही तमाम वैल्यूज फाइंड करके कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का बनाएंगे और इसमें हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर फाइंड करके लिखेंगे और लास्ट में इसकी तमाम वैल्यूज को ऐड करके 2600 हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का बनाएंगे और इसमें हम कॉलम f और कॉलम x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की तमाम वैल्यूज को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और लास्ट में इस कॉलम की तमाम वैल्यूज का सम फाइंड करके 10440 हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम f इंटू एक्स का बनाएंगे और इस कॉलम में हम कॉलम x और कॉलम f की तमाम वैल्यूज को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और लास्ट में हम इस कॉलम की तमाम वैल्यूज को ऐड करके 1300 हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम f इंटू एक्स स्क्वायर का बनाएंगे और इस कॉलम में हम x की वैल्यूज का स्क्वायर फाइंड करके कॉलम f की वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और लास्ट में इस कॉलम की तमाम वैल्यूज का सम फाइंड करके 52690 हासिल कर लेंगे। इस तरह हमारे पास ये टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम डेफिनेशनल फार्मूला को यूज करते हैं जिसके मुताबिक 10440 को ओवर के ऊपर रखा जाएगा और 40 को ओवर के नीचे रख के डिवाइड किया जाएगा जिससे हमें 261 स्क्वायर ग्राम हासिल होगा। अब हम कंप्यूटेशनल फार्मूला को यूज करते हैं जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। वन 1317.25 में से 1056.25 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 261 स्क्वायर ग्राम हासिल होंगे और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिया गया है। आइए हल करते हैं। 10440 को ओवर के ऊपर और 40 को ओवर के नीचे रखकर डिवाइड किया जाएगा और इसका अंडर रूट लिया जाएगा। डिवीजन के बाद हमें 261 हासिल होगा जिसका अंडर रूट लेने से हमें 16.155 ग्राम हासिल होंगे। इसी तरह 52690 को ओवर के ऊपर और 40 को ओवर के नीचे रख के डिवाइड किया जाएगा। दरमियान में माइनस का साइन आएगा। फिर 1300 को ओवर के ऊपर और 40 को ओवर के नीचे रख के डिवाइड किया जाएगा और इसका होल स्क्वायर लिया जाएगा। स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें 261 हासिल होगा जिसका अंडर रूट लेने से हमें 16.155 ग्राम हासिल होंगे। आइए अब हम एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कंपेयर द वेरिएशन अबाउट मीन फॉर टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। वेरिएशन को ऑर्डर में मीन से कंपेयर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को दो ग्रुप्स में कंप्यूट करेंगे जैसा कि दिखाया गया है। आइए अब हम इसका भी टेबल बनाते हैं। टेबल में हम फर्स्ट कॉलम x का बनाएंगे और x की तमाम वैल्यूज हम दिए गए टेबल में से हासिल कर लेंगे और लास्ट में तमाम वैल्यूज को ऐड करके 370 हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम y का बनाएंगे। इस कॉलम की तमाम वैल्यूज भी हम दिए गए टेबल से हासिल कर लेंगे और लास्ट में तमाम वैल्यूज को ऐड करके 372 हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम x माइनस एक्स बार का बनाएंगे और हम x बार की वैल्यूज को इस फार्मूला से हासिल करके x की वैल्यूज में से माइनस करके लिख लेंगे। जैसा कि x बार की वैल्यू 62 हासिल हुई है और x की वैल्यू 60 है तो हम इनको माइनस करके -2 हासिल करेंगे और फिर इस मेथड से हम इस कॉलम की तमाम वैल्यूज को फाइंड करके लिख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का बनाएंगे और इस कॉलम में हम x माइनस एक्स बार की तमाम वैल्यूज का स्क्वायर फाइंड करके लिखेंगे और लास्ट में इस कॉलम की तमाम वैल्यूज को ऐड करके 2600 हासिल कर लेंगे। जैसा कि y बार की वैल्यू 62 हासिल हुई है और y की वैल्यू 62 है तो हम इनको माइनस करके 0 हासिल करेंगे। इसके बाद हम इसी मेथड से इस कॉलम की तमाम वैल्यूज को हासिल करके लिखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम y माइनस वाई बार होल स्क्वायर का बनाएंगे और इसमें y माइनस वाई बार की तमाम वैल्यूज का स्क्वायर फाइंड करके लिखेंगे और लास्ट में हम इस कॉलम की तमाम वैल्यूज को ऐड करके
266 हासिल करेंगे। इस तरह हमारा ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। हमने नोट किया कि ग्रुप बी की वेरिएशन ग्रुप ए से कम है। इसका मतलब ये है कि ग्रुप बी में स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रुप ए के मुकाबले में इनके मीन के करीब हैं। उम्मीद है कि आपने सब कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। मज़ीद आप इनकी प्रैक्टिस करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।